इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विवेक काला, श्रीमती आशा काला, जयपुर। पुण्यार्चक आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, जयपुर। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, प्रारंभ से ही जैन धर्म सत्य, अहिंसा और त्याग के लिए प्रेरित करता आया है। ऐसा कहा गया है कि यदि सत्य सबसे बड़ी विधि है तो अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। अहिंसा और त्याग का अर्थ किसी पर से आधिपत्य छोड़ना यानी संन्यास लेना है। जैन धर्म में भी दशलक्षण पर्व के दौरान इन्हीं क्रियाओं को विस्तार से बताया गया है। दर्शकों, आज दशलक्षण पर्व के अवसर पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अभिक्षण ज्ञान उपयोगी, अरहम ध्यान योग प्रणेता, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज अपने विशेष प्रवचन के माध्यम से उत्तम क्षमा धर्म का महत्व बता रहे हैं। आइए विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं जयपुर और श्रवण करते हैं मुनिश्री की मंगल देशना को। 6 पर है अर्चना पथ। मासोपवास करणं शिखरे निवासम आतापनादितपनं विदधातु मौनम् संश्रुत्य दुष्टवचनानि करोति रोषम् सर्वं वसिष्ठ एव निष्फलमेव विद्धि। कहते हैं मास यानी महीनों महीनों तक उपवास करना, शिखर पर निवास करना, आतापन आदि तप करना, मौन धारण करना और फिर दुष्ट व्यक्ति के वचनों को सुनकर के रोष कर बैठना। रोष समझते हैं? गुस्सा, क्रोध, एंगर। तो ये सब ऐसे ही समझना जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं वशिष्ठ का। एक वशिष्ठ नाम के मुनि हुए हैं, उनकी तरह ये सब निष्फल जानना। सर्वम वशिष्ठ एवं निष्फल मेव विद्धि। जब इन वशिष्ठ की कथा आती है तो थोड़ा सा आपके स्मरण में आना चाहिए कि ये वशिष्ठ नाम के एक पहले तापसी थे। तापसी समझते हैं? हाँ, जैसा आज सुबह बताया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र है। सम्यक ज्ञान को बीच में इसीलिए रखा है कि सम्यक ज्ञान पूर्वक ही चारित्र का धारण किया जाता है, चारित्र का पालन किया जाता है। और जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक तरह तरह की तपस्या भी कुछ काम में नहीं आती। तापस उन्हीं को कहते हैं जो तप करते हैं और तप करते हुए तरह तरह की वेदनाओं को सहते हैं, कष्टों को सहते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता कि हम ये कष्ट किस लिए सह रहे होते हैं। तरह तरह की जटाजूट धारण करना, बड़ी बड़ी भस्में लगा करके बैठना, कहीं ऊंचे मुंह करके खड़े हो जाना, कहीं उल्टे लटक जाना, ये तरह तरह की तपस्याएं, इनको करने वाले लोगों को कहते हैं तापस। वशिष्ठ नाम के एक तापस थे, तपस्या कर रहे थे। संयोग की बात है,
उधर से 2 मुनि महाराज का निकलना हुआ और उन मुनि महाराज का उनके समक्ष रुकना भी हो गया। उन्होंने देखा तो वो थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गए, तो कहने लगे, भगवान तपस्या तो आप भी करते हैं, तपस्या तो हम भी करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? तो मुनि महाराज जो बड़े थे उनने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। अब प्रश्न कर दिया है तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। जब तक प्रश्न नहीं करोगे तब तक महाराज चुप रहेंगे। तुम्हें जो करना है तुम करते रहो, हमें जो करना है सो हम कर रहे हैं। और प्रश्न करने के बाद में फिर वो छोड़ेंगे नहीं, फिर वो वही कहेंगे जो सच होगा। सुन रहे हो ना? उन्हें किसी पुस्तक पे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं वही कहूँगा जो सच के सिवा। हाँ, हमेशा मुनि महाराज वही कहते हैं जो सच होता है। भले ही आपको थोड़ा सा बुरा लग जाए, उन्हें उसकी चिंता नहीं होती, लेकिन उन्हें सच कहना है तो कहना है। हितकारी वचन होते हैं, सत्य वचन होते हैं। तो वहाँ पर इसी तरह का एक वातावरण बन गया और फिर उन मुनि महाराज ने कहा कि देखो, तुम जो ये सब तप कर रहे हो, ये कोई तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होने का, और ये सब तुम्हारा तप अज्ञान जनित तप है, ये ज्ञान के साथ नहीं कर रहे हो। सम्यक ज्ञान तो कोसों दूर है। तुम्हारे ज्ञान में अभी इतना भी नहीं आ रहा कि इस तप के साथ हमें किस तरह से अहिंसा का पालन करना चाहिए। बिना अहिंसा के, बिना दया के कोई भी तप नहीं कहलाता, उससे कोई कर्म निर्जरा नहीं होती। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं दया का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं हिंसा कर रहा हूं? देख लो, जो तुम्हारी बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही हैं ना, देखो इनमें कितने जीव उत्पन्न हो रहे हैं। जीव की तो छोड़ो, देखो ये कितनी छोटी छोटी मछलियां तक उसमें उत्पन्न हो गई हैं, और तुम इसको सहन कर रहे हो और कह रहे हो कि हम तप कर रहे हैं। ऐसा जब उनके सामने मुनि महाराज ने कह दिया और उन्हें दिखा दिया, तो फिर उनको समझ में आ गया कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो फिर क्या करें महाराज? दया के साथ तप करो, इतना ही उनसे कहा। और महाराज ज्यादा बोलते तो है नहीं, इतना कह करके चले गए। अब उन वशिष्ठ तापस के अंदर एक खलबलाहट हो गई, विचार करने लगे, महाराज ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं भीतर चुप तो गया है। अब दया के साथ तप करो, तो दया के साथ तप कैसे होगा? तो ऐसा विचार करते करते एक दिन वह किन्नी और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज के पास पहुंच गया और उनका उपदेश सुना। और उपदेश सुनकर के महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा दया का पालन करना तो निर्ग्रंथ दीक्षा के साथ ही संभव है। तो उस तापस ने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। जब वे निर्ग्रंथ हो गए तो वह अपनी तपस्या में लग गए और बहुत बलशाली थे। तो शिखरों पर खड़े होकर के धूप में तपके हुए वह तपस्या करने लगे, और वो तपस्या इतनी बड़ी चढ़ी हो गई कि उस तपस्या के कारण से उन्हें कुछ देवियों की सिद्धि हो गई। लगभग 7 देवियां उनके पास आ गईं और आकर के उनसे निवेदन किया, महाराज कोई हुक्म हो तो बताओ। तो महाराज ने कहा, अभी तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है, अभी कुछ नहीं है, जब होगा तब बता देंगे।
और अगर इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में काम आ जाना। तो वो देवियां ऐसा सुन करके चली गईं, वो देवियां उनकी हो गईं। सुन रहे हो? अब उन्हें कुछ पता तो था नहीं, गुरु से बस केवल जाके दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के अपने अलग चलते बने और खड़े होकर के तपस्या करने लगे, यही सोच करके कि बस दया के साथ तप करने से अच्छा होता है। अब उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी नहीं कि जब हम निर्ग्रंथ होकर के दीक्षा लेकर के तप करते हैं तो हमारे अंदर और क्या क्या गुण होने चाहिए। ऐसा उन्हें कुछ भी गुरु ने सिखा भी नहीं पाए और उन्हें सीखा भी नहीं। अब वे ये भी नहीं जानते थे कि अगर हमने देवियों को आज्ञा दे दी कि हम तुमसे अगले जन्म में काम लेंगे, तो ये भी एक तरह का उनके लिए परिग्रह हो गया, क्योंकि तुमने उन देवियों को स्वीकार कर लिया। इसे परिग्रह कहा गया। अब उन्होंने ये सब तो कुछ नहीं सोचा समझा और उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया कि अब जब ये काम आएंगी तब आएंगी, हम तो अपनी तपस्या कर रहे हैं। और वो चलते हुए एक दिन मथुरा में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? हाँ, मथुरा के राजा उग्रसेन थे। सुन रहे हो? उग्रसेन का नाम सुना? और उस समय पर उन राजा ने उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के इस तरह का मन बनाया कि इनका आहार केवल हम ही कराएंगे। तपस्या क्या थी? तो उनके बड़े चर्चे थे नगर के अंदर दूर दूर तक। महाराज 1 महीने का तप करते हैं लगातार। कितना? हाँ, महीना वही होता है जो आजकल होता है। कई लोग पूछते रहते हैं उस समय के दिन कुछ छोटे होते होंगे। 24 घंटे का ही एक दिन होता है। और ऐसे एक एक दिन करते करते 15 दिन का एक पखवाड़ा हो जाता है और 2 पखवाड़े का 1 महीना हो जाता है। अब महाराज ने उस समय पर 1 महीने का जब तप करने का नियम ले लिया और उनके तप के चर्चे हुए, तो सबको लगता है भाई पारणा हमारे यहाँ होना चाहिए। तो राजा से बड़ा फिर दानदाता कौन मिलेगा? तो राजा ने कहा पारणा हमारे यहाँ होगी जब महाराज का तप पूरा हो जाएगा। 1 महीना हो गया और 1 महीने होने के उपरांत में कुछ ऐसा संयोग बना कि उन राजा के यहाँ पर कोई उनके जो राज मंदिर होते हैं उसमें सहसा आग लग गई। आग लगी तो राजा को कर्तव्य होता है कि राजा का ध्यान सारा का सारा उधर लग गया और राजा उस समय पर मुनि महाराज के पड़गान में नहीं पहुंच पाया। मुनि महाराज का आहार नहीं हो पाया। 1 महीने के बाद मुनि महाराज आहार पे उठे थे और उसी दिन राजा के घर में राज मंदिर में आग लग गई। महाराज लौट आए। उनका नियम था 1 महीने का हमें फिर तप करना है। सुन रहे हो? तो उन्होंने 1 महीने के लिए फिर से एक तप करने का मन बना लिया और फिर उन्होंने पूरा दूसरा महीना भी पूरा कर लिया। अब जब उन्होंने 1 महीने का तप कर लिया तो फिर उनकी पारणा का दिन आया। तो उसी पारणा के दिन फिर ये घटना घट गई कि उनके राजमहल का जो हाथी था वो बिगड़ गया और वो सारे नगर में भगदड़ मच गई। और वो ऐसा संयोग बना कि मुनि महाराज का आहार उस दिन भी नहीं हो पाया। फिर मुनि महाराज ने 1 महीने का फिर नियम ले लिया और 1 महीने का नियम लेकर के फिर वह पारणा करने के लिए फिर 1 महीने बाद आए। आप संयोग की बात देखो, तीसरी बार भी फिर ऐसा निमित्त बना कि उसी समय पर पड़ोसी राजा था जरासंध, उसका कुछ ऐसा पत्र आया
कि उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, उन्हें लगा कि हमारे राज्य पर कोई आपत्ति आने वाली है। तो उन्होंने उस दिन भी उस तरह का दान आदि का कोई कार्य करने का मन नहीं बनाया और वो अपने कार्य में, राज्य के कार्य में व्यस्त हो गए और मुनि महाराज राजमहल तक आए और लौट गए। अब क्या हुआ? देखो तपस्या कितनी सामर्थ्य होती है, शरीर की सामर्थ्य कितनी होती है और मन की सामर्थ्य कितनी होती है। शरीर की सामर्थ्य इतनी है कि 3-3 महीने तक भी उपवास कर सकते हैं और वह उपवास करने में कोई दुविधा नहीं है। देखो कितनी बड़ी चीज होती है, अगर हमारे लिए कोई कुछ कहता है, हमें पता ना हो तो कुछ भी कहता रहे और पता पड़ जाए तो हमारे क्रोध का ठिकाना नहीं होता है। सबसे ज्यादा क्रोध की उत्पत्ति होती है दूसरे के वचनों को सुनकर के, निंदा के वचन सुनकर, किसी के व्यंग सुनकर, किसी के ताने सुनकर, किसी के कठोर वचनों को सुनकर सबसे ज्यादा क्रोध की उत्पत्ति होती है। आपको सामान्य से कभी कोई क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन अगर आपकी कोई निंदा कर बैठे, आपको कोई कठोर वचन बोले तो आप रह नहीं सकोगे। और कुछ ऐसा ही हुआ कि देखो बात सामान्य सी थी, मुनि महाराज बिल्कुल 3 महीने बाद भी निश्चिंत होकर के लौट रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। अब भाई आहार है तो आहार इसी तरह से होता है, कोई पड़गाने वाला नहीं है तो नहीं है। अब क्या करें, तो लौट के जा रहे थे। लेकिन जो नगर के लोग थे उन्हें पता था। महाराज 1 महीने बाद आए, तब राजा के यहाँ आग लग गई। दूसरी बार फिर आए, तब हाथी बिगड़ गया। तीसरी बार फिर आए, तब वो राज्य कार्य में व्यस्त हो गए। आखिर ये राजा चाहता क्या है? न खुद आहार देता है, न किसी को देने देता है। आखिर ये कर क्या रहा है? ये बात नगर में चर्चा बन गई। और जैसे आप लोग घेरे खड़े रहते हो ना मुनि महाराज को, जब पड़गान होता है, फिर आप लोग चर्चा करते हो, देखो 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 महाराज, हमें तो पता था महाराज वहीं जाएंगे। तो इसी तरह से उस समय पर भी नगरवासी चर्चा कर रहे थे। 3 बार महाराज को लौटना पड़ गया, 3 महीने हो गए। राजा न खुद आहार देता है, न किसी को देने देता है। ये राजा है कि दुश्मन है महाराज का? और ऐसी बस चर्चा चली रही थी और उस चर्चा को उन मुनि महाराज ने सुन लिया। सुन तो सभी लेते हैं, नहीं समझ में आया। और बिना चर्चा किए भी कोई रहता है नहीं, सब सुनने में आ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, अगर मान लो किसी के यहां आहार हुए हों, है ना, कल आहार हो गए, संयोग की बात बन जाए, या मान लो कुछ प्रसंग वसात हो जाए, या मान लो कोई भूल वसात भी हो जाए और आज भी कहीं दूसरी बार उनके यहां आहार हो जाए, क्या करोगे तुम लोग? कुछ लोग तो वहां पर तुरंत ही इशारा करने लगते हैं, महाराज कल हो गए थे आपके यहां। कुछ लोग चर्चा करने लगे, देखो महाराज कल भी गए थे, हम यहां पर 4 दिन से खड़े हैं, महाराज तो उन्हीं के यहां जाते हैं। समझ आ रहा है? और महाराज को सब सुनने में आ जाता है, सुनना पड़ता है। अब वह चर्चा हुई, महाराज के कान में पहुंच गई, और महाराज के कान में पहुंचने के बाद बस जब तक कुछ सुना नहीं तब तक तो सब ठीक था, सब सहन करने योग्य था। और जब सुन लिया
तो फिर उसके बाद तो मामला बिल्कुल ही बिगड़ गया। ये राजा क्या वास्तव में मेरा दुश्मन है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है राजा मुझे मारना चाहता है, क्योंकि 3 बार से मैं देख रहा हूं इतने बड़े नगर में, यहां हजारों की संख्या में जैनी है और कोई आहार नहीं दे रहा, और उन्हें पता नहीं कि राजा ने आज्ञा दे रखी है कोई आहार नहीं देगा, राजमहल में ही उनका आहार होगा। और जब जब आहार का प्रसंग आता है और कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उनके दिमाग में सब चीजें चढ़ गई एकदम से। उन्होंने किसी से पूछा तो था नहीं, सुन लिया सो मान लिया, मान लिया तो जो मन में आया सो ठान लिया। यही तो होता है ज्यादातर, और क्या होता है? बोलो कि नहीं, होता है कि नहीं? आप भी जब कभी क्रोधित होते हो, परेशान होते हो, तो किस बात को लेकर के होते हो? बस सुन ली कोई बात, कोई की फोन पर कोई बात हो रही थी, कहीं मैसेज कोई आ गया, बस सुन लिया, और सुन करके बस उसी के प्रति धारणा बना ली कि हाँ ये वास्तव में मेरे लिए शत्रु है, ये मेरा बुराई चाह रहा है। और ऐसा सोच करके बस आपके अंदर अचानक से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आप कोशिश करके देखना, अच्छे से विचार करके देखना, ज्यादातर क्रोध आपको दूसरे के निमित्त से होता है, दूसरे के वचनों से होता है, दूसरे की बात सुन करके होता है। चाहे वो घर की दौरानी जिठानी की बात हो, चाहे सास बहू की बात हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले बॉस और एम्प्लॉय की बात हो, किसी की बात हो, आपके मन में तब तक कोई विकल्प नहीं है जब तक कि हमसे कोई ये ना कह दे कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहे थे। सुन रहे हो? और जैसे ही आपने ये सुन लिया कि हमारे बारे में वो ऐसा कह रहे थे, कितने ही घनिष्ठ पति पत्नी के संबंध हों, उन संबंधों को भी तोड़ने का एक अच्छा तरीका यही है। बस ये तरीके तो नहीं बता रहा मैं तोड़ने के लेकिन फिर भी घर में भी अगर ननद होती है, सासू होती है, तो यही तरीका अपनाती है। घर के बाहर बेटा रह रहा है, जब तक गया शाम को आया, अब बेटे की आफत हो जाती है, किसकी सुनूं, पत्नी की कि मां की? और अगर मां का स्वभाव कुछ ऐसा है या ननद का स्वभाव कुछ ऐसा है और उसने पहले से ही भाई के या कान भर दिए या मां ने बेटे के कान भर दिए, कैसी बहू ले आया, दिन भर तो टीवी देखती रहती है, बस तू आता है तो काम में लग जाती है तुझे दिखाने के लिए, कुछ काम नहीं करती, दिन भर बैठी रहती है, ताने मारती रहती है। अब क्या करे बेटा बस बेटे को सुनते ही अब समझ में आने लग जाता है कि अब क्या करूं। समझ आ रहा है? कब तक संभालेगा? क्रोध जब भी उत्पन्न होता है दूसरे के बारे में, जो हमारे बारे में दूसरे ने बात की उससे ही होगा। अब आप सोचो, आप बिल्कुल शांत हो, लेकिन जैसे ही हम किसी की बात सुन लेते हैं तो शांति अशांति में बदल जाती है। और बात सिर्फ बात होती है, कानों तक जाती है, उससे हम भीतर ले जाते हैं, अपने तक ले जाते हैं, और फिर क्रोध बढ़ जाता है। और क्रोध इतना भी बढ़ जाता है, जितना बड़ा तपस्वी होगा वो बड़ा क्रोध भी कर सकेगा। तुम लोग तो बहुत छोटे छोटे हो, इसलिए छोटी छोटा क्रोध कर पाते होगे। क्रोध करने के लिए भी शरीर में शक्ति चाहिए। उनकी तो तपस्या इतनी थी कि 7 देवियां सिद्ध थी उनको तो, और एकदम से मूड चेंज हो गया तो क्या किया उन्होंने? मन में ठान लिया, मेरा अब अगला जन्म हो तो मैं इस राजा वशिष्ठ को सताऊं और इससे बदला लूं जो मेरे लिए ये कर रहा है। ऐसा निदान कर लिया उन्होंने। इसको बोलते हैं निदान बंध।
अपनी तपस्या के फल से हमें इस फल की प्राप्ति हो। और उनके साथ जब ऐसा हो गया, उन्होंने निदान बंद कर लिया, तो फिर वैसा ही हो गया जैसा वो चाहते थे, और वे उसके पुत्र बन गए, और वही चल करके अगले जन्म में कंस का जीव बनता है। सुन रहे हो? ये कहानी है। कहानियां दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं होती, कहानियां कुछ सीखने के लिए होती हैं। मुनि महाराज की कहानी है तो ऐसा मत समझना कि मुनि महाराज की हम निंदा कर रहे हैं या हमारे अंदर मुनि महाराज के प्रति निंदा के भाव आ जाएं। कहानियां ये बताती हैं कि हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे की बात सुनकर के हमें इतना जल्दी आग बबूला नहीं होना चाहिए कि हम अपना सारा विवेक खो बैठें और सारी तपस्या दांव पे लगा दें, सारी अच्छाइयां बुराई में परिवर्तित हो जाएं। और अगर ये कमी हमारे अंदर है तो हम इस कहानी से अपने आप को थोड़ा सा संभाल सकते हैं। इसलिए उत्तम क्षमा के इस प्रसंग में इन वशिष्ठ राजा का उदाहरण शायद आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, आज ही मैं आपको बता रहा हूं। जो इस उत्तम क्षमा धर्म के प्रसंग में यह अर्चना पथ में लिखा गया है। क्यों लिखा गया? क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु अपना क्रोध है। तपस्या करने के बाद भी क्रोध आता है तो उस तपस्या का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए यह हमेशा ध्यान में रखना है, तपस्या कम हो तो चल जाएगा, क्रोध ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? उल्टी तो नहीं लग रही मेरी बात? क्योंकि तुम तो तपस्या करने की मूड में बैठे हो। इसलिए यह पूजा पढ़ते समय पर आपको राजा की कथा, वशिष्ठ मुनिराज की कथा ये याद आ जाए, इसलिए ये प्रसंग यहां पर लिखा हुआ है। एक और श्लोक आगे है, यह कातरोस्ति वेतनोतिरुषं विचिन्त्य तस्यास्तु युक्तमथ कारणतो न तुभ्यम् कर्मैव कारणमतो विजिताय भेषम् साधोर्धरामि किमुकोपवशेन मे स्यात्। जो व्यक्ति कातर हो, कातर माने जानते हो? थोड़ा क्या बोलते हैं, डरपोक, दीनहीन, भीरू स्वभाव वाला, उसको कातर कहते हैं, है ना। जो व्यक्ति कातर हो उसके लिए तो रोष करना ठीक भी पड़ता है, वो करे। जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है उसके लिए ये भले ही ठीक हो, लेकिन यह हमारे लिए युक्त नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए। क्योंकि हम लोग, आप लोग कातर नहीं हो। कैसे हो? क्षत्रिय पुरुष हो, वीर वंश में जन्मे हो। जो लोग दीनहीन हैं वो क्रोध करें, लेकिन हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसमें कर्म ही सबसे बड़ा कारण है। और ये बात उन मुनि महाराज को शायद पता नहीं थी। आहार का लाभ मिलना नहीं मिलना ये सब कर्म पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति कर्म को, अपने कर्म को हर कार्य का प्रमुख कारण मानता है, उसके लिए इस तरह के क्रोध आदि आने के प्रसंग पर भी वो अपने आप को बचा सकता है। सुन रहे हो? कोई अपनी बुराई भी करता है और हम उस समय पर क्या मान लें
मेरे ही कर्मों के कारण से कोई मेरी बुराई कर रहा होगा, किसी ने कह दिया होगा, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हो सकता है मेरे पाप कर्म का उदय आ गया हो, इसलिए शायद मेरी चर्चा अपयश के रूप में होने लगी हो। ऐसा विचार करेगा तो अपने आप में रह पाएगा, और ऐसा विचार छूट जाएगा तो क्रोध के अलावा और कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए जब भी साधु दिगंबर भेष को धारण करता है तो यही विचार करता है कि हमें जो कुछ भी हो रहा है किसके कारण से, कर्म के कारण से हो रहा है, इसलिए मुझे कोप नहीं करना। और ये मत कह बैठना कि कर्म के कारण से ही हमने कोप कर दिया था, नहीं समझे। जो कुछ हो रहा है वो कर्म के कारण से हो रहा है, तो कर्म के कारण से कोप नहीं, ये तो फिर आपकी पुरुषार्थहीनता हो गई। हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें जो लाभ अलाभ हो रहे हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता हो रही हैं, ये सब कर्म के कारण से हो रही हैं। और ये कर्म के कारण से होती हैं तो इन प्रतिकूलताओं में ही हम ये विचार कर सकते हैं कि ये प्रतिकूलताएं कर्म के कारण से। क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन प्रतिकूलताओं को सहन नहीं हम जब कर पाते तो हमें क्रोध आ जाता है। इसलिए ये भी एक बात ध्यान रखने की है कि दुनिया में 3 तरह के लोग बताए गए हैं। एक होते हैं उत्तम, एक होते हैं मध्यम और एक होते हैं अधम। सुन रहे हो? एक बहुत अच्छा नीति वाक्य आपको बताता हूं, नोट करके रखना है इसको। उत्तमस्य क्षणम क्रोधो, मध्यस्य प्रहरद्वयम, अधमस्य तु अहोरात्रम, पापिष्ठस्य सदा भवेत्। याद रहेगा? बहुत अच्छा नीति वाक्य है। उत्तमस्य क्षणम क्रोधो, अगर कभी क्रोध आता है क्षण भर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आ रहा है, लेकिन वो क्षण भर से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्षणिक, तो भी वह व्यक्ति उत्तम व्यक्ति माना जाता है। आप देख लेना कि आप कौन सी क्वालिटी में आ रहे हैं, इसलिए ये श्लोक चुन करके आपके सामने लाया हूं। क्वालिटी तो हमें अपनी पता पड़नी चाहिए ना। मध्यस्य प्रहरद्वयम, जो मीडियम क्वालिटी का व्यक्ति होगा उसके लिए 2 प्रहर तक ज्यादा से ज्यादा क्रोध रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 2 प्रहर मतलब 3 घंटे का 1 प्रहर होता है, समझ आ रहा है? जिसको आप 2 पहर कहते हो ना। सुनो तो, शब्दों में बहुत विज्ञान होता है। क्या बोलते हो आप लोग? 2 पहर, 2 पहर हो गई। 2 पहर का मतलब होता है जो 2 प्रहर के लिए हो उसको 2 पहर कहते हैं। 6 घंटे के लिए होती है 2 पहर बस, और 2 पहर तक बस वो अगर क्रोध रह करके निकल जाए तो समझ लेना मैं मीडियम क्वालिटी का आदमी तो हूं। समझ आ रहा है? सुपर क्वालिटी वाले के लिए क्षण भर, मीडियम वाले के लिए 2 प्रहर, और अधम के लिए ये, अधम को क्या बोलूं? लो क्वालिटी वाला। जो अधम होगा उसके लिए तो अहोरात्र माने 24 घंटे चल जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? पानी की मर्यादा तो सब बताते हैं, क्रोध की मर्यादा केवल हम ही बता रहे हैं आपको। अगर आपके अंदर वह क्रोध एक दिन रात रह जाए तो समझ लेना अपन 3rd क्वालिटी में आ गए, लो क्वालिटी के हो गए। और अगर वह हमारे अंदर क्रोध हमेशा ही बना रहे, एक दिन रात से भी ज्यादा लंबे समय तक चलता रहे, तो समझ लेना इससे बड़ा फिर कोई पाप है नहीं। पापिष्ठस्य सदा भवेत्। आप सोच लेना,
बहुत बड़ी चीज है। धर्म को पचाना, धर्म को समझना, धर्म के अनुसार अपने मनोभावों को बनाए रखना, है ना। अगर आपके अंदर वह क्रोध किसी के प्रति भी बराबर बना रहता है, लगातार बना रहता है, पापिष्ठ के भाव में आप आ जाएंगे। और क्रोध कसाय करना भी पाप है, ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं शायद। बच्चे चले गए? पाप तो हमने 5 ही पढ़े थे महाराज। किसी से भी पूछोगे तो क्या बोलते हैं? पाप तो 5 होते हैं पंडित जी। ये क्रोध पाप कब से हो गया? आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि इन 5 पापों को जन्म देने वाली कसाएं होती हैं और कसायों से ही पाप उत्पन्न होते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए 5 पाप तो बाहर दिखने वाले पाप होते हैं, भीतर बैठे हुए पाप तो अनेक प्रकार के होते हैं। और बड़े बड़े हैं तो ये 4 कसायों के रूप में 4 पाप तो है ही हैं, जिनकी चर्चा आपके सामने एक एक दिन में आएगी। तो पापिष्ठ का मतलब हो गया जो हमेशा क्रोधी बना रहता है, उसके अंदर पाप का बंध होता रहता है। और क्रोध कषाय अपने आप में एक बड़ा पाप है, इसलिए इस पाप से बचना चाहिए। यह क्रोध हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आप लोग सुन भी रहे हैं ना, लिख भी रहे हैं? तो फिर हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा भाव। और क्रोध हमारी आत्मा का क्या है? विभाव। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रोध हमारी आत्मा का अपना भाव नहीं है, हमारा आत्मा उस क्रोध का करता नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्रोध करते हैं। एक दोहा लिखा था बहुत पहले, सुना दूं आप लोगों को? प्रासंगिक है। क्षमा भाव निज भाव है, क्रोध भाव पर भाव, पर में करता बुद्धि तज, सम भज तजो विभाव। क्या कहा गया? क्षमा भाव निज भाव है। फॉरगिवनेस इज द फीचर ऑफ द सोल। ये अपनी आत्मा का गुण है। और क्रोध भाव ये अपनी आत्मा का शत्रु रूप भाव है, पर भाव है। एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं एंगर इज एंगेस्ट द सोल। ये एंगर अपनी आत्मा के एंगेस्ट, अपने को बनाने वाला भाव है, इसलिए यह पर भाव कहलाता है। पर में करता बुद्धि तज, इसलिए हमें वह विचार तज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिससे हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। सो गिव अप द थॉट्स which are against the soul, that is anger, and be calm and cool and peaceful. सम भाव में आ जाना। सम का मतलब शांति का भाव। शांति के भाव में जब आप आएंगे तो क्रोध नहीं होगा, और जब आप क्रोध में होंगे तो शांति का भाव नहीं होगा। ऐसे भाव को ध्यान में रख करके हमें हमेशा ये विचार करते रहना है कि हमारे अंदर क्रोध कब उत्पन्न होता है, और जब जब उत्पन्न हो तो क्या करना? बोलो, शांति का भाव कैसे उत्पन्न होगा? अब शांति धारा तो भगवान के ऊपर करते हो, अपने ऊपर तो करते ही नहीं कोई। लेकिन मेरा सोचना रहता है कि शांति धारा अपने ऊपर करनी चाहिए। क्या सुन रहे हो?
शांति धारा भगवान के ऊपर ना करके शांति धारा अपने ऊपर करना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। आपका तो हो ही नहीं सकता ये विचार ना। और अगर मेरा विचार कहीं आपका विचार हो जाए तो फिर क्या होगा? सोच लो क्या होगा फिर। अगर ये मेरा विचार आपका विचार हो जाएगा तो फिर आपके अंदर कभी भी क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि एक बार भी अगर आपने शांति धारा करने का अपने ऊपर अभ्यास कर लिया तो फिर आप दोबारा क्रोध नहीं कर पाओगे। कौन करता है अपने ऊपर शांति धारा? समझ में आ रहा है? शायद अपने ऊपर शांति धारा करने का प्रावधान हमारे लिए ही होगा। इसलिए मुनि महाराज अपने ऊपर शांति धारा करते हैं और गृहस्थ लोग, ऐसा ही कहना पड़ेगा, जब जब आपके अंदर ये क्रोध भाव उत्पन्न हो, अपने मन के अंदर यह विचार लाओ, क्षमा भाव निज भाव है। ये जैसे ही विचार आएगा, क्रोध भाव पर भाव है, पर में हमारी कर्ता बुद्धि होती है, उनने ये कर दिया, उनने ये नहीं किया, मैंने कहा था वैसा नहीं करा, ये पर में कर्ता बुद्धि के कारण से हमें क्रोध आता है। और जब हमारे अंदर इस तरह की कर्ता बुद्धि छूट जाती है तो हम सम भाव में आ जाते हैं। सम माने शांत भाव में आ जाते हैं। वही शांत भाव हमारे लिए हमें स्वभाव की ओर लाने वाला होता है। क्रोध भाव अग्नि की तरह है तो शांत भाव उस पर धारा डालने का काम करता है। शांति धारा, शांति धारा, शांति धारा। और इसीलिए हम आपको एक अभ्यास कराते हैं। जब अरहम ध्यान योग कराते हैं तो अंत में हम आपसे कहते हैं अपनी हथेलियां घिस करके अपने माथे पे रखना। ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो आप समझो कि भाई ये रेगुलर की जाने वाली क्रिया है शांति धारा की तरह। इस क्रिया का बड़ा महत्व है। जब आप अपने हाथ अपने माथे पर रखेंगे, आपके ज्ञान केंद्र पर आपका हाथ रखा जाएगा, तो आपके विचारों में शांति आएगी। और उस समय पर यही मंत्र हम पढ़वाते हैं आपसे, ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। अगर आप ऐसा कुछ न कर सकें तो आप उस समय पर भी ये याद रख सकते हैं, जब आपको क्रोध उत्पन्न हो। देखो, प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ पाओगे। कितने ही लोग कहते हैं कि मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, मैं क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, एक छोटी सी टेक्निक आप अपनाना सीखें। जब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो, आपको लगे मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं, मुझे किसी दूसरे पर गुस्सा आ रहा है, आप 3 बार भीतर से ओम अरहम नमः का स्मरण करें। अपने हाथों को देखें अंतर्मन से, और उन्हीं हाथों को, मैं मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं बता रहा आपको, 2-5 मिनट वाली, एक आधे मिनट के अंदर आप अपने आप को संभाल सकते हैं। बस 3 बार आपको क्या करना, ओम अरहम नमः का मन में स्मरण करना, हाथों पर स्मरण करना, और अपनी हथेलियों को घिसना और अपने ज्ञान केंद्र पर रखना। ये ज्ञान केंद्र जहां से विचार उत्पन्न होते हैं। और यही मंत्र बोलना है, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। अगर यह दवाई आप दिन में 3 बार की बजाय 5 बार इसका प्रयोग कर लें तो कितनी भी आपको क्रोध करने की आदत होगी, वो आदत आपकी छूट जाएगी। कितना सेकंड लगेगा आपको? आधा मिनट का काम। आधा मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया। आप 3 से 5 बार अगर इसका प्रयोग करें, आपको जब क्रोध आए बस इतना याद आ जाए कि हमें महाराज ने क्या दवाई बताई थी। ओम अरहम नमः का भीतर से स्मरण करना, 3 बार उच्चारण कर लेना मन ही मन में, ओम अरहम नमः मन ही मन में कर लेना। और बस
हथेलियां घिस करके 3 बार ओम अरम परम शांति करके रख लेना। ये शांति धारा होगी आपके अपने ऊपर। ये तरीका बता रहा हूं। अगर ये करना सीखोगे तो कभी भी आप अपने आप को इस तरह के क्रोध से बचा पाओगे, इस तरह की गुस्सा से अपने आप को बचा पाओगे। और यह करते हुए ही आपके अंदर ये ज्ञान पैदा होगा जो यहां पर आगे की 2 श्लोकों में और लिखा है। प्रतिपलम प्रतिकूलमुपेत्य भो मनसि संज्वलति हर्षान्तकम् निज कृतं मयि कर्ममुपार्जितं शमदम क्षमया वशमानये। क्या लिखा है? हे भो माने होता है हे मनुष्य, प्रतिकूल तुम्हें प्रतिपल प्राप्त हो सकता है, प्रतिकूलता प्रतिपल हो सकती है। और जब आपको प्रतिकूलता होती है उसी समय पर यह रुषानल माने क्रोधानल, इसे अग्नि कहा गया है, ये क्रोध की अग्नि आपके अंदर प्रज्वलित हो जाती है। जैसे ही कुछ प्रतिकूलता हुई क्रोध की अग्नि उत्पन्न हो गई। उसी समय पर क्या करना? शम दम और क्षम क्षमा, इन तीनों से उसको वश में कर लेना। शम माने शांत भाव, दम माने अपनी इंद्रियों में उबलना नहीं, उनको कंट्रोल कर लेना। और क्षमा माने क्षमा भाव, उसके प्रति क्षमा कर देना। और ये विचार करके कि ये मेरा अपना ही उपार्जित कर्म था जिसके कारण से मुझे प्रतिकूलता हुई है, ये विचार भी अगर हमारे अंदर बना रहता है तो भी हम उस क्रोध को अपने वश में कर सकते हैं। अब विचार हमेशा नहीं रहता तो प्रक्रिया याद रह जाती है। अगर आपको जो प्रक्रिया बताई है वो प्रक्रिया कर लोगे और उसके साथ साथ कहीं आपको ये विचार भी याद आ गया तो फिर आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाओगे। सुनिज बोध समोत्थ सुशीतलाम, बोलो। खलु पिबामि महारसनामिमाम् जिनपवाक्य नयैर्मधुरां पराम् शमसुधारस में श्रिततोर्जिताम्। सुनिज बोध समुत्थ सुशीतलाम महारसनाम इमाम पिबामी अहम पिबामी। सुन रहे हो? क्या पीना उस समय पर? रसना पीना, रसना। रसना तो सब जानते हो ना? हाँ, तुम समझते हो कि महाराज रसना नहीं पीते हैं, हम ही रसना पीना जानते हैं। जो भीतर से अपने अंदर रस दे उसका नाम रसना होता है। बाहर की रसना पी करके भीतर रस आए, ये तो पराश्रितता हो गई। मुनि महाराज तो अपने निज ज्ञान के आश्रित होकर के उस रसना को हमेशा पीते रहते हैं। इसलिए हमेशा ये सोचना कि मैं अपने ही ज्ञान से उत्पन्न हुई शीतल महारसना को पीऊं। बहुत ठंडी होती है वो, महारसना कहलाती है। सुन रहे हो? और वो रसना कहां से निकलती है? कौन सी फैक्ट्री से आती है? तो जिनेंद्र भगवान के नयों पर आधारित मधुर वचनों से वह रसना निकल करके अपने अंदर आती है। वो फैक्ट्री कहां पर है? बस उसे हमें अपने अंदर उससे अपना कनेक्शन बनाना है और वो बन जाता है और वो हमारा बना हुआ है। तो वह रसना पियोगे जो शांति सुधा रस से भरी हुई रहती है, उत्कृष्ट रूप होती है। और उस रसना को पीते ही आपके अंदर भीतर से शीतलता आ जाती है। इसलिए जो जिनेंद्र भगवान के वचनों से शीतलता, भीतर अपने ज्ञान से शीतलता जो मिलती है, वो शीतलता दुनिया में कभी किसी भी और कार्यों से नहीं मिलती है।
ऐसे अपना आत्मबोध बना करके रखो। आज सुबह बताया था ना ध्यान में, निज बोध उसी को कहते हैं। आत्मबोध से वो उत्पन्न होती है। जब जब क्रोध उत्पन्न हो, ये आत्मबोध जागृत हो जाए, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं क्या हूं? शांति सुधा रस से भरा हुआ मैं चैतन्य आत्मा हूं। क्या होगा? क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा और आपके लिए वह रसना भीतर ही भीतर आपको शीतलता देगी, आपकी क्रोध रूपी अग्नि को वह बिल्कुल बुझा देगी, शांत कर देगी। ऐसी वह रसना का पान आप लोग करें तो हमारी यह उत्तम क्षमा धर्म की, क्रोध को दूर करने वाली यह कक्षा की सार्थकता अपने आप हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इतने श्लोक आपने पढ़े, इतना ज्ञान लिया, अब इससे अपने अंदर प्रयोग बना करके रखेंगे तो हम अपने उस क्षमा भाव को बनाए रखेंगे। और हमें लगता है कि इस क्षमा भाव को धारण करने के लिए हमें जरूर आज एक थोड़ा सा उस भाव के साथ में एक जाप कर लेना चाहिए। भाव तो वही रहे, कौन सा? जो हमने बताया है, आत्मबोध का भाव, परम शीतल शांत ज्ञान रस को पीने का भाव। और हम उसी उत्तम क्षमा भाव के साथ में एक मंत्र का जाप करेंगे। अगर आप चाहें तो खड़े होकर कायोत्सर्ग भाव के साथ में एक साधना कर सकते हैं। बैठे बैठे तो आप ऊँगते रहेंगे, और खड़े होकर ऊँगेंगे तो सामने वाले के कम से कम पीठ पे तो गिरेंगे, तो वो फिर तुम्हें पीछे धक्का देगा तो खड़े हो जाओगे। फिर शांत भाव से दोनों हाथ अपने नीचे लटका लें, जैसे जिन भगवान की मुद्रा होती है। अपनी उंगलियां पांचों मिली रहें, बिल्कुल आलंबन से रहित होकर शांत भाव से आंख बंद करें। अपनी श्वास को सामान्य बनाएं। थोड़ी देर के लिए स्थिर होने का प्रयास करें। सहनशीलता क्षमा भाव से ही आती है, सहनशील बने। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से आप देख रहे थे राजस्थान के जयपुर में दशलक्षण पर्व के अवसर पर पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के विशेष प्रवचन। मुनिश्री ने आज श्रावक श्रेष्ठियों को उत्तम क्षमा धर्म के महत्व को विस्तार से बताया। अब समय है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विवेक काला, श्रीमती आशा काला, जयपुर। पुण्यार्जक आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, जयपुर।